तो क्या हालचाल है जी। आज मज़ा आएगा क्योंकि आज हम लोग पेटल डिजाइन बनाने वाले हैं मेहंदी की, जिसको हाथों में फ्लावर पे लगाया जाता है। मतलब यूँ समझ लो फ्लावर ही बनाया जाता है, उसमें कुछ नई नई चीज़ें निकाली जाती हैं जो पेटल डिजाइन में कन्वर्ट हो जाता है। पैटर्न नहीं, पेटल, PETAL, पेटल पैटर्न। इसको बहुत ही सॉफ्ट और मतलब जितना हो सके कोशिश करो जितने अच्छे से बना सको, बिना लीपा पोती के आराम से बनाओ। तभी मज़ा आएगा। सबसे पहले राउंड सर्कल देना, उसके बाद स्मॉल सर्कल देना उसके ऊपर से। तो आप लोग एक काम करो, देखो और इन्जॉय करो, क्योंकि बिना देखे तो समझ में नहीं आएगा। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ एक लड़की की, उसके सपनों की उड़ान की। कितनी जिद्दी थी यार, बहुत जिद्दी थी। घर वाले नहीं मान रहे थे उसके लिए, लेकिन खैर मान गए। लास्ट में जाते जाते बहुत ही मतलब उसकी स्टार्टिंग यार, मतलब इतनी मुसीबतों से हुई ना, इतना उसको झेलना पड़ा, इतना झेलना पड़ा, रोई टूटी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कर दिखाया लड़की ने। क्या जज्बा था। जानना चाहोगे स्टोरी? स्टार्ट करता हूँ यार। ये देखो यार, ये स्टोरी तो खैर सीरियल की है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने तो देखा ही होगा सीरियल। नाम नहीं बताऊंगा, बाकी आप लोग ट्राई करो। लेकिन स्टोरी बहुत गजब की थी। झांसी शहर की बात है यार। एक टॉपर लड़की इंजीनियरिंग से टॉपर करती है। उसको इंजीनियरिंग की अच्छी खासी नॉलेज होती है। घर की चीज़ों को अच्छे से, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उनको कुछ भी ख़राब हुआ हो तो उनको अच्छे से रिपेयर कर देती है। एक नंबर मिस्त्री की भी ज़रूरत नहीं है। उस लड़की के अंदर एक जज्बा था, एक जुनून था कि मुझे अपनी लाइफ में अपनी पढ़ाई के जरिए खुद को उस ऊंचाई पर ले जाना है जहाँ पर घर वाले कभी गए ना हो। किसी ने मतलब सोचा बहुत लोगों ने हुआ, लेकिन करके मैं दिखाऊं। लड़की के अंदर जज्बा बहुत था। उसने पढ़ाई की, इंटरव्यू की तैयारी की। इंटरव्यू के एक दिन पहले वो जो है ना कि कैमरे के सामने अपनी, होता है ना कि अंदर से कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगता है, अंदर से डर लगता है, कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने दोस्तों से बात कर लेते हैं तो थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। लेकिन उस लड़की का क्या था कि वो अपना कॉन्फिडेंस अपनी मम्मी से पाती थी, और जब कुछ ना समझ में आए तो लैपटॉप या कैमरे या आईने के सामने खड़ी हो जाती, उसमें खुद को देखती और खुद को देखते हुए मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंस से बोलती, राधिका तू कर सकती है, कर सकती है, तू, तेरे अंदर वो जुनून है, तू कर सकती है। इंटरव्यू के एक दिन पहले बहुत ही नर्वस थी और काफ़ी तैयारी करती है, लेकिन फिर भी अंदर से घबराहट होती है। तो उसकी मम्मी आती है। उसकी मम्मी क्या बोलती हैं, तू घबराती क्यों है? घबराने से कुछ होता है क्या? मैंने तुझे पढ़ाई के लिए पहले रोका था, तो क्या किया तूने? मेरी बात मानी? नहीं मानी ना, कर दिखाया। टॉपर बन के ही ना, टॉपर बन के दिखाया। और भी चीज़ों में तू मेरी बात काटती है और उसको कर दिखाती है, तो इस बार क्यों पीछे हट रही है? इंटरव्यू से क्यों घबरा रही है? वो तो तू यूं ही निकाल लेगी। तो क्या बोलती है लड़की? वो बोलती है, मम्मी अगर नहीं निकाल पाई तो क्या करूँगी, बहुत निराशा होगी। वो एकदम से घबरा जाती है और परेशान हो जाती है। तो उसकी मम्मी क्या कहती हैं, बेटा तू टेंशन मत ले, तेरी मम्मी है, वो सब घर वालों को झेल लेंगी, तू बस कैसे भी करके इंटरव्यू को निकाल ले। लड़की तब भी नर्वस थी। वो बोली, मम्मी अगर नहीं निकाल भी लिया तो घर वाले नहीं मानेंगे, उनका क्या? तो मम्मी बोलती है, मैं उनको मना लूँगी बेटा, तो टेंशन मत ले, तू केवल कर, जा तो अपना इंटरव्यू निकाल, बाकी का मैं देख लूँगी। तो लड़की तो पहले देखती है मम्मी को। मम्मी क्या कहती हैं, बेटा तू घबरा क्यों रही है, जब मरेगी सासू तो बहाएंगे आंसू, तू घबरा क्यों रही है, तू जाके अपना इंटरव्यू क्रैक कर।
उसके बाद तो घर वालों को मैं ही देख लूँगी, देखते हैं कौन क्या करता है। चाचा को, तेरी पापा को, सबको मैं संभाल लूँगी। तो लड़की रेडी होती है और फिर तैयारी करके निकलती है इंटरव्यू के लिए। वो वहाँ पर जब पहुँचती है शहर में ना, शहर में जाती है मुंबई। ACS इसी का इंटरव्यू था, उसको टीचर बनना था। इंटरव्यू के लिए जाती है, 3-4 लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन उससे बड़े मतलब उससे जो सवाल पूछा जाता है ना कि एक आदमी से क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि सामने वाला हमें क्या दे सकता है। ये तो कॉमन है, टाइम दे सकता है और अपनी नॉलेज दे सकता है, जो उसके अंदर है वही तो बोलेगा हाँ दे सकता है। लेकिन कंपनी वाले यही बोलते हैं कि तुमसे हमें क्या मिलेगा जो हम तुमको अपने यहाँ जॉब पर रखें। कोई कुछ ऐसा एक कारण बताओ जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाए तुम्हें रखने के लिए। कुछ ऐसा बताओ कि जिससे हम मजबूर हो जाए कि तुमको हमें रखना ही पड़े कैसे भी करके। तो लड़की बहुत नर्वस थी और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो भी डगमगा रहा था। वो हड़बड़ा के बोली, मैं पूरी मेहनत करूँगी, मतलब मैं अपना पूरा 101% दूंगी ग्रो करने के लिए। जो मुझे जॉब मिली है उसको मैं ऊंचाई पर ले जाने के लिए। उसको क्या, मैं कंपनी के लिए काम कर रही हूँ तो जिसके लिए काम करूँगी पूरा का पूरा 100%, 101% पूरा का पूरा दूंगी। लेकिन क्या है, इंटरव्यू लेने वाले वो भी तो सकते, वो बोले कि ये तो हर लोग कहते हैं, कुछ तो वाला कुछ अलग बताओ। ये तो सभी बोलते हैं, कोई नहीं कर पाता। वो तब भी वो जिद पे अड़ी रहती है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। एक वो होता है ना कि जब आदमी के साथ कई बार वो चीज़ें हो चुकी होती है ना, तो आदमी उस चीज़ को उतना गौर नहीं करता। बस उसको कुछ नया चाहिए, कुछ हमें नया बताओ जो हम आपसे एक्सपेक्ट करें, जिसको आप डिज़र्व करती हो, वो बताओ कुछ चीज़ें। ये तो कॉमन है, हम बहुत मेहनत करेंगे, अपनी जान लगा देंगे, क्या क्या ये तो होता रहता है। कंपनी में तो मजदूर भी हैं, वो देखो तो कैसे बिल्डिंग पे लटक के शीशे को, आईने को सफाई करते हैं, कितनी ऊंचाई से। वो अपनी तो जान की बाजी लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। उनका क्या, वो भी तो करते हैं। तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है कि तुमको मैं जॉब पर रखूँगी, जिस जॉब के लिए तुम उसके लिए ग्रोथ कर पाओगी। मेरी कंपनी के लिए हो, हाँ तो कंपनी को कैसे ग्रोथ दिलाओगी? तुम टीचिंग करोगी, हमारे यहाँ कर रही हो, कैसे करोगी, किस हिसाब से, तो क्या होगा, मुझे वो चीज़ बताओ। तुम्हारे अंदर क्या जुनून है, मुझे वो देखना है। तो लड़की काफ़ी कुछ बताती है, लेकिन होते हैं ना कि लोगों के सामने कई बार एक हजार नहीं तब भी बहुत सारे लोग आंखों के सामने से वही इंटरव्यू, वही क्वेश्चन अलग भले ये वही जवाब, सेम जवाब, तो इन चीज़ों से उग जाते हैं। वो कुछ नया चाहते हैं। तो लड़की को तो खैर वहाँ से फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर देते हैं। वो उदास होकर बहुत रिक्वेस्ट करती है, बहुत, तो उसके बाद फिर वहाँ से वो निकल जाती है। तो जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, तो वो लोग आपस में चर्चा करते हैं। जिसने मना किया था ना उनको समझाते हैं, यार वो लड़की को देखो, उसकी बातें तो देखो, उसका जुनून तो देखो कैसा है, वो लड़की कर सकती है। हम जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो चीज़ वो लड़की करके हमें देगी। तो काफ़ी कुछ समझाने के बाद जो इंटरव्यूअर थी ना, वो मान जाती है। फिर कॉल करके बताती है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपकी जॉब पक्की हो गई है। आपको जॉब करनी है, पक्की तो हो गई। आपको अगर जॉब करनी है तो अपना इलाका, अपना झांसी छोड़ के आपको मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा जी, तभी आप ये जॉब कर पाएंगे। अभी तो होता क्या है कि अगर किसी भी कंपनी में जाओ ना, जब नए नए होते हैं ना, तो हमें मतलब
जाके ही नौकरी करनी पड़ती है। अब अकाउंटेंट की हो गई, कुछ भी हो, नए नए हैं तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हमें जाकर भी पर डे तो करना पड़ेगा। उसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे जब हमारा संपर्क हो जाता है, कांटेक्ट बन जाता है ना, तो यूँ ऐसा होता है कि अगर हम चाहें ना तो होम से भी, मतलब घर से भी वो जॉब कर सकते हैं। तो क्या है, हमें डाटा चाहिए, डाटा उधर कंप्यूटर में किसी को बिठा दिया, फीड किया, कम डाटा सारा हमारे पास आके गिरा, हमें एंट्री करके रेडी कर दिया, लो सर जी आपकी रेडी है। जो हमें करना है, मान लो टीचिंग करना है, क्या लाइव भी क्लास तो चलने वाली है, तो घर पे आराम से बैठे हैं, बढ़िया रूम सेटअप है, जॉब तो हमारी कन्फर्म है जहाँ पे लगी है। हमें केवल उनको वो जहाँ पर पढ़ाते हैं हमें उस जगह पर प्रेजेंट रहना है। हम हैं कहाँ पर उससे नहीं मतलब, हमें प्रेजेंट रहना है। तो होम जॉब भी कर सकते हैं। और लड़की तो खैर अच्छी थी, वो भी अच्छी तैयारी की, उसके अंदर का जुनून जज्बा क्या ही चीज़ था यार। मतलब मैं ये स्टोरी में एक दिन से गलती से पहुंच गया, देखा तो यार अंदर से मतलब वो लगा कि यार लड़कियां कर सकती हैं, एक वो लड़की कर सकती है तो आप भी बहुत सारी हैं, आप में से बहुत सारे लोग कर दिखाएंगे वो चीज़। और मैं ही एक निठल्ला हूँ मैं एक निठल्ला बचा हूँ कि मतलब मैं ही नहीं कर पा रहा। मतलब मुझे अगर कोई स्टोरी बोलनी होती है तो साला मुझे सोचना पड़ता है कि कैसे बोलूँगा यार, स्टोरी कैसे सुनाऊँगा। 20-25 मिनट मान लो मैं मेहंदी कर रहा हूँ, उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके टाइम पे अगर स्टोरी टेलिंग करता रहूँगा तो क्या है कि लोग भी बोलेंगे यार सिखा मेहंदी रहा है और सुना स्टोरी रहा है। वो लोग ये नहीं समझेंगे कि यार स्टोरी तो सुनने को मिल रही है, हमें अंदर से थोड़ा बहुत वो जो स्टोरी है ना उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से। अंदर एक मान लो अगर कॉन्फिडेंस भी नहीं आया ना तो अंदर ऐसा लगता है जान रहती है कि कोई हमें पकड़ के चला रहा है, उंगली पकड़ के चलना सिखा रहा है। हम खाली खाली नहीं, बोर नहीं हो रहे, हमें कोई सिखा रहा है, हम बातों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो चीज़ें हम कर सकते हैं यार, बिल्कुल कर सकते हैं। तो स्टोरी टेलिंग का यही मतलब था। मुझे थोड़ी आदत मेरी ख़राब हो गई थी तो मुझे चुप रहना पसंद है। चुप रहने के लिए मुंह में कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, तो जिसकी वजह से मैं बोलने में भी कभी इच्छा होती तो बोलने बैठता और कभी इच्छा होती तो नहीं बोलता। जिस दिन होती भी तो 1-2 लौंडे थे आ जाते रूम में बैठ के मोबाइल चलाने लगते पड़ोस। खैर मैं तो अकेला ही रहता हूँ लेकिन पड़ोसी वो घुस के आ जाते हैं, मोबाइल में मूवी चला लिया, गाना चला लिया, उनके सामने क्या ही तो मज़ा नहीं आता ना। वो लड़की अपना एग्ज़ाम जाती है, एग्ज़ाम नहीं था खैर इंटरव्यू था, इंटरव्यू क्रैक करके घर आती है। घर आते टाइम होता क्या है कि उसके घर पहुंचने से पहले उसी के गांव में, उन्हीं गांव ने उसी के ज़िले में उसके पापा गए होते हैं उसकी जॉब के लिए कि हमारी बेटी जो है वो जॉब करना चाहती है तो उसकी इच्छा पूरी होगी। इस वजह से वो एक कोचिंग सेंटर पे जाते हैं, वहाँ पर बात करते हैं, अपनी लड़की की तस्वीर दिखाते हैं, उसकी डिग्री क्या है वो बताते हैं। और सबसे ख़ास बात वो तो पूरे ज़िले की टॉपर थी यार, पूरे ज़िले की टॉपर थी, जगह जगह पर उसकी फ़ोटो पोस्टर लगे हुए थे तो हर बंदा उसको जानता था। तो उसके पापा वहाँ पे जाते हैं, जब बातें करते हैं ना तो कोचिंग सेंटर वाले जॉब के लिए राज़ी हो जाते हैं। वो बोलते हैं अभी हम उसकी जॉब के लिए उसको हम 12,000 रुपये देंगे। तो उसके पापा बोलते हैं 12,000 में क्या होगा, मेरी बेटी टॉपर है, आप नहीं दोगे तो ज़्यादा तो मेरी बेटी कहीं और चली जाएगी। तो कोचिंग सेंटर वाला बोलता है अभी 12,000 दे रहे हैं, अगले साल को 15 कर देंगे, डन, ठीक है। तो उसके पापा खुश होते हैं और वो लोग घर पे आते हैं, बढ़िया मिठाई लेके आते हैं, सभी का मुंह मीठा करते हैं। और उधर से लड़की वो राधिका आ जाती है, उसको क्या पता घर में क्या चल रहा है। वो तो अपना इंटरव्यू गई थी क्रैक करने, वहाँ से उसका इंटरव्यू क्रैक हुआ और अच्छी खासी सैलरी के साथ जॉब भी मिली और घर पे भी आई। उसको तो मालूम था कि हाँ मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया है, चल रही है घर पे सबको बताऊंगी। और घर वाले इधर जॉब कोचिंग सेंटर से जॉब की बात करके वो अलग ही खुश हो रहे हैं, लड्डू लाए सभी को खा रहे हैं, खिला रहे हैं, उसको भी खिला दिया। तो होता क्या है कि उसको तो पता नहीं, वो तो
अपनी वो है कि अपनी बातों में अपनी धुन में खोई है कि क्या हुआ, सभी लोग ऐसा क्यों आज हरकतें कर रहे हैं। मैंने तो अभी तो किसी को बताया भी नहीं कि मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया, मेरी जॉब लग गई है। तो पापा पापा उनके बोलते हैं क्या हुआ, खुश नहीं हो, तुम्हारी जॉब लग गई झांसी में। तो लड़की सुन के घबरा जाती है, क्योंकि उसके सपने, उसकी उड़ान जहाँ की थी ना, उसको लगा कि सब कुछ बस ढह गया। तो फिर बताती है, घर वाले जब पूछते हैं कहाँ पे तुम्हारी जॉब लगी है, इंटरव्यू क्रैक कर लिए, तो वो बताती है मुंबई। उसके पापा और चाचा घबरा जाते हैं यार। वो बोलते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें जॉब करने के लिए जाना नहीं है कहीं बाहर। अगर जॉब करनी है तो यहीं झांसी में रह के करो, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना तुम्हें। बाहर क्या क्या समस्याएं होती हैं तुम्हें मालूम है, कभी तुम अकेली रही हो? पूछो ही मत यार। उसको डांट नहीं पड़ती, बस यूं समझ लो उसकी जो भी ख्वाहिश थी, जो भी उसके सपने थे ना, सब टूटते हुए उसको नजर आ रहे थे। उसकी आंखों के सामने वो बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई कि नहीं, मुझे चाहने तो, मुझे ये करने दो, लेकिन घर में कोई मानने को राजी ही नहीं था। अक्सर होता है कि अगर लड़की कुछ करना चाहती है ना, तो घर वाले हमेशा से उसके ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन एक होती है कुछ चीज़ें जिनकी वजह से घर वाले भी घबरा जाते हैं। पहली बात तो इतनी दूर जा रही है अपना एरिया छोड़ के कहीं और जॉब करने, एकदम अलग जगह। वहाँ पे पता नहीं लोग कैसे होंगे। चलो मान लो लोग अच्छे भी हुए, रात बिरात कहीं से आ रही है, कुछ छेड़छाड़ हुई या कुछ, तो मुंबई सिटी अलग ही लोग, रात बिरात कुछ हो गया तो क्या करेंगे। अगर ये भी नहीं हुआ तो खैर ठीक है, लेकिन एक वो होता है ना, एक एज, उस एज में ऐसे ऐसे दिमाग हार्मोन्स रिलीज करता है ना। बोलते हैं ना 18 की 24 की उम्र लव करने की होती है। उससे ना लमसम बताऊं ना, तो 90 नहीं 98% लोग नहीं बच सकते। बस थोड़े ही लोग हैं जो इन चीज़ों को अगर बहुत आंखों से बहुत करीब से देखा होगा ना, तो वो लोग ये चीज़ें समझ सकते हैं। घर वालों को लड़कियों के लिए यही चीज़ का डर रहता है। मतलब मान लो अगर पसंद भी किया, लड़का अच्छा है तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, वो चलता है। लेकिन अगर इतनी दूर जा रही हो, कहीं कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? कोई छेड़छाड़ हुई या कुछ भारी चीज़ हो गई तो हम क्या करेंगे? ऊपर से तुम वहाँ पे अकेली हो। खैर वो समझाती है घर वालों को, नई कंपनी की तरफ से है तो सारा कुछ रहना खाना उन्हीं की तरफ से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी पूरी सिक्योरिटी रहेगी, हमें लेके जाना छोड़ना सब उनकी जिम्मेदारी है, अकेले कहीं नहीं आना जाना। लेकिन घर वाले नहीं मानते यार। ये परिस्थिति ऐसी हो जाती है ना, कसम से बताऊं, अगर कुछ कर दिखाने के अंदर से इच्छा होती है ना, पहले तो घर वाले भरोसा दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं, लेकिन अगर उनसे बोल दो कि हमें ये करना है ना, तो एक टाइम वो आ जाता है कि वो खुद घबरा जाते हैं कि कहीं कुछ गलत न कर बैठे। ये 100% पक्का गलत करेगा ही करेगा। इसका बोलने का तरीका, इसका लहजा बता रहा है, ये कुछ ना कुछ उलट पुलट करके ही रख देगा। खुद भी जाएगा, मुझे हमें भी ले जाएगा। इसी चक्कर में ना घर वाले घबरा जाते हैं कि नहीं, करना ही नहीं है, दूर ही रहो, ठीक है, जैसे हो नॉर्मल रहो, बस ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यार सही बताऊँ ना, भले ये लड़की की स्टोरी है, वो घर वालों को कैसे मनाएगी, अब कैसे नहीं मनाएगी वो अलग बात है, लेकिन एक होता है ना कि लड़की का सपने का सवाल है कि उसको अपना सपना पूरा करना है।
उसको एक चांस मिला है। अब घर वाले तुरंत उस पर मना कर दिए, राजी नहीं है, गुस्सा है, बहुत कुछ सुना रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, हर एक चीज़, कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे। अब सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई है यार, एक दो बार। मैं तो खैर लड़की नहीं हूँ, लड़का हूँ, लेकिन होता है कि मैंने कुछ करना था, मैंने घर पे बोल दिया तो घर वाले घबरा जाते हैं यार। तब से मुझे एक बात बहुत अच्छी खासी समझ में आ गई है, कुछ करना है घर पे बिल्कुल भी मत बताओ, सांस भी मत लो, क्या करना है, जो करना है पहले तैयारी करो, उसको निपटाओ, करो। जब हो जाए, आधा सफल हो जाए या पूरा सफल होने के करीब पे हो, तो उसके बाद उनका हाथ पकड़ो, पापा मम्मी दादी दादा चलो साथ में। कहाँ चलना है, कहाँ ले जा रहे हो? कुछ नहीं, बस चेहरा लटकाओ, चलो कुछ काम है, चलो साथ में। जो करना है वहाँ पे पहुँचो, कर रहे हो जो कर दिया वहाँ पे पहुँचाओ, उनको दिखाओ। लो, तुम लोग जिस चीज़ के लिए मना कर रहे थे वो कर दिखाया आपके लौंडे ने, आपकी लड़की ने कर दिखाया। अब क्या कहोगे? ये लो, मैंने कर दिया। ये आप लोगों की, जो आप लोगों ने ज्ञान संस्कार दिए थे ना, जो अंदर से हिम्मत दी थी कर दिखाने की, कर दिखाया। ये लो, अब इसे आप संभालो। अब जो बोलोगे मैं वो करूँगी, आप बोलो तो मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ, नहीं तो आपके ही साथ रहती हूँ, जैसे बोलोगे। उसके बाद घर वाले फिर यार वो भी बड़ा टेंशन में रहेंगे, अंदर से खुशी होगी लेकिन वो भी ये चीज़ सोच रहे होंगे कि यार क्या ही जज्बा, क्या ही जुनून है, कर दिखाया। ऐसा बहुत कम होता है। फिर उसके बाद ना पूरी लाइफ टाइम की यार बात बोल रहा हूँ, एक ही बार करने की बात है, पूरी की पूरी लाइफ टाइम आप अपने घर वालों से आज़ाद हो। आपके घर वाले कभी ना करेंगे ही नहीं, बोलेंगे अरे तुम्हारे लिए क्या है, करो, तुमने जब वो सारी चीज़ें कर दिखाई तो ये क्या है, करो यार, कर जाओगे, टेंशन मत लो, घर वाले साथ खड़े हैं, अड़ोस पड़ोस के नहीं आएंगे तो कोई टेंशन नहीं, घर वाले हैं, बेशक बेधड़क करो, अब तुम्हारे साथ जो ज़रूरत हो बताना, घर वाले फिर खड़े होंगे। फिर तुम्हारी जो उड़ान होगी, जहाँ तक जानी होगी, आराम से जाओ, पीछे से बैकिंग है यार आपके पास। अब तो पहले तो आप खुद के ही ऊपर डिपेंड थे, नहीं मुझे करना, अंदर का जुनून, अंदर की हिम्मत, वो सब कर दिखाया। पता नहीं कितना रुलाया होगा, कितना परेशान किया होगा, कितना तोड़ा होगा, कितनी बार जोड़ा होगा, तो उसके बाद जाके अब निखर पाए हैं। वैसे स्टोरी कैसी लगी अभी पार्ट 2 में हम देखेंगे।